हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये इस दिन का पार्ट 2 ब्लॉग है जिसमें हम गुप्त काशी से ऊखीमठ तक की यात्रा करेंगे। हम लोग जिस होटल में रहे वो वासुकी होटल है, जो बहुत बढ़िया होटल है और यहाँ खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जो कि मेन रोड के बगल में ही स्थित है। हमारे इस केदारनाथ यात्रा की पूरी सीरीज में बाबा बद्री केदार जी की कृपा से हमें श्री मुकेश दुमागा जी का काफ़ी सहयोग मिला। इन्हें मेरे व मेरे परिवार की ओर से इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बद्री केदार जी की कृपा इनके परिवार पर सदा बनी रहे। अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर है, जो काशी वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर जैसा ही माना जाता है। यह एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर केदारनाथ यात्रा से पूर्व तीर्थ यात्रियों द्वारा यहाँ दर्शन करना शुभ माना जाता है। इसके पास अर्धनारीश्वर मंदिर भी है, जो शिव और पार्वती के संयुक्त रूप का प्रतीक है। यहाँ पर 2 जल धाराएं भी हैं, जिसमें से एक गंगा कुंड और दूसरा यमुनोत्री कुंड की जलधारा है, जो दोनों मिलके इस तालाब में जाते हैं, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। यात्रीगण इस जल कुंड से पानी भर के भगवान शिव में जलाभिषेक करते हैं। हमने भी कुंड से पानी जल पात्र में लेकर पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ की। पूजा करने के बाद अंदर जाके हमने जलाभिषेक किया और उसके बाद हम मंदिर के दर्शन किए। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने शिव जी से क्षमा प्राप्ति के लिए गुप्त काशी में तप किया था और शिव जी ने पांडवों से बचने के लिए यहाँ गुप्त रूप धारण किया था, इसलिए इसे गुप्त काशी कहा जाता है। केदारनाथ जाने से पहले भक्त यहाँ रुकते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह माना जाता है कि बिना गुप्त काशी दर्शन के केदारनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। मुख्य मंदिर के ही बगल में भगवान श्री अर्धनारीश्वर मंदिर भी स्थित है, जो शिव और पार्वती के संयुक्त रूप का प्रतीक है। इसमें भगवान शिव और पार्वती आधे आधे भाग में जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा मंदिर और काफी भव्य मंदिर है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर चल पड़े। यह है गुप्त काशी का मेन बाजार या और ये मेन रोड है, जहाँ से हम आगे की ओर जाते हैं। यहीं से अगर हम एक लेफ्ट हैंड की ओर टर्न लेते हैं तो सीधे जाता है कालीमठ मंदिर। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ की हिमालय की चोटियों के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1463 मीटर है। यहाँ की सड़क कच्ची पक्की है और सिंगल लेन वाली ही है। कालीमठ बुद्धिजीवियों और भक्तों के लिए 108 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहाँ देवी काली के श्रृंगार रूप का मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास ने यहीं देवी भक्ति से प्रेरित होकर मेघदूत की रचना की थी और उनके यहाँ की साधना का स्थान माना जाता है।
और यह मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। काली मठ को कामाख्या व ज्वालामुखी मंदिरों के समान तंत्र साधना केंद्र माना जाता है। यहाँ तक कि 64 यंत्रों की शक्ति से देवी की साधना होती है। यहाँ एक अखंड ज्योति सदैव जली रहती है। चैत्र व शारदीय नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्त अष्टमी की मध्य रात्रि में यहाँ विशेष उपस्थिति दर्ज करते हैं। यहाँ मूर्ति नहीं है बल्कि एक कुंड स्थापित है जिस पर चांदी की प्लेट के नीचे श्री यंत्र स्थापित है। इसे केवल नवरात्र के अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि में ही खोलकर पूजन होता है। मंदिर के ही बगल से सीढ़ियाँ जाती हैं जो ऊपर चोटी पे जाते हैं। वहाँ पर स्थित है भैरवनाथ मंदिर, जो काफ़ी बढ़िया मंदिर है। यहाँ पर काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। भैरवनाथ जैसे ही आप भैरवनाथ जी के दर्शन करके नीचे वापस आते हैं तो वही मंदिर के परिसर में ही माँ काली के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के भी अलग अलग मंदिर हैं, जहाँ देवी सरस्वती अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए विराजमान हैं। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ माँ लक्ष्मी अपने अलग अलग रूपों में विद्यमान है, जो मंदिर परिसर के अंदर स्थित है। मंदिर के अंदर यह मंदिर गुप्त खास्ती से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तंत्र साधना, मन की शांति, शांतिपूर्ण यात्रा और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्र और सर्दियों के महीने अच्छे माने जाते हैं। काली मठ मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े ऊखीमठ की ओर, जहां भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में विद्यमान है। रास्ते में हमें काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थापित है। यह मंदिर केदारनाथ और मध्य माहेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थली है। जब बर्फबारी और अत्यंत ठंड के कारण केदारनाथ और मध्य माहेश्वर धाम बंद हो जाते हैं, तब भगवान केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाकर पूजा की जाती है। यह एक शीतकालीन निवास कहलाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान ओंकारेश्वर महादेव शिवलिंग की पूजा की जाती है। साथ ही अन्य देवताओं जैसे भगवान उमा महेश, पंच केदार, मध्य माहेश्वर और केदारनाथ की मूर्तियां भी यहाँ प्रतिष्ठित हैं। प्रातःकाल और सायंकाल को यहाँ भव्य आरती दर्शन होते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत प्राचीन है। इसकी वास्तुकला काफी पुरातन व धार्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा अधिक से अधिक जगहों के बारे में बताने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नई ब्लॉग में नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुख खुश रहें। नमस्कार।